धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसीलिए उनको बात समझ में नहीं आती, समझ रहे हैं। तो यह जो पूजा की हम करा रहे हैं, इस पूजा को कहते हैं मंगल चंडिका स्तोत्र। ये मंगल चंडिका स्तोत्र क्या है? जैसे जातक की कुंडली में या जातिका की कुंडली में, तो आप तो जातिका हो। अगर आपकी कुंडली का अवलोकन हम कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में चौथे स्थान पर मंगल बैठा है। चौथे स्थान पर, सातवें स्थान पर मंगल बैठा है और सातवां स्थान पति का स्थान होता है, जीवन साथी का स्थान होता है, व्यापार का स्थान होता है। और ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि पहले स्थान पर, चौथे स्थान पर, सातवें स्थान पर, आठवें स्थान पर और 12वें स्थान पर मंगल बैठता है तो कुंडली मांगलिक कही जाती है। और मांगलिक कुंडली होने के कारण मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती हैं ना। उन्हीं दिक्कतों को समाप्त करने के लिए यह जो स्तोत्र का पाठ हम आप करा रहे हैं आपके यहाँ, तो इसको मंगल चंडिका स्तोत्र कहते हैं। अब ये है कि ये मंगल चंडिका स्तोत्र आया कहाँ से? ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से आया है। कहाँ से आया है? ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है कि मनुष्य के जीवन में यदि मैरिज लाइफ में कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि मांगलिक कुंडली होने के कारण विवाह में ही विलंब हो जाता है। और विवाह में विलंब मान लीजिए नहीं हुआ, विवाह हो गया, तो विवाह होने के बाद में पति से सामंजस्य नहीं बन पाता, मैरिज लाइफ में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी रहती है। उसके लिए यह वैदिक विधि की बहुत प्रमाणित विषय है और बहुत प्रमाणित प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से मैरिज लाइफ में सुख सुविधा प्राप्त होते हैं। जैसे 84 लाख योनियां बतलाई गई हैं। उन 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि मनुष्य योनि है। और मनुष्य योनि में आने के बाद में व्यक्ति 4 पुरुषार्थ प्राप्त करता है। वो 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले तो व्यक्ति को ये पूजा धर्म से जोड़ता है। अगर मांगलिक कुंडली रहती है या मंगल लग्न में रहता है या साथ में रहता है तो कभी कभी व्यक्ति को पूजा करने में मन नहीं लगता। अगर मंगल ग्रह सही है तो व्यक्ति को पूजा पाठ में विश्वास भी रहता है। कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो कहेंगे कि हम पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते। तो मंगल ग्रह जो ऐसा कहते हैं तो इसका ये मतलब है कि मंगल ग्रह उनका ठीक है, नहीं कर रहा है, इसलिए वो बिलीव नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं हम ज्योतिष पे बिलीव नहीं करते। तो ये पूजा करने से सबसे पहले तो व्यक्ति को धर्म क्या है, जैसे एक बेटी का धर्म अपने पिता के प्रति क्या है? विवाह करना तो अच्छी बात है, विवाह करना तो अच्छी बात है, लेकिन पिता की सहमति लेकर के विवाह करना वो और अच्छी बात होती है। समझ रहे हैं? जैसे
सती अपने जीवन में ये निश्चित है कि विवाह किसके साथ होना है, ये निश्चित रहता है। शास्त्र ये कहता है कि पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम वित्तम, पूर्व जन्मार्जितम नारी अग्रे अग्रे धावो। पूर्व जन्म का ज्ञान और पूर्व जन्म का धन और पूर्व जन्म का पति, ये आगे आगे चलता है। लड़का आपने कई देखा होगा, आपके पिताजी ने भी कई लड़के को देखा, लेकिन हर लड़के पर मानसिकता स्थिर नहीं हुई होगी कि मुझे इसी लड़के के साथ शादी करना है। जैसे सती के पिताजी दक्ष थे। दक्ष ने भी कई लड़के को देखा, लेकिन सती के मन में यही विश्वास था कि मेरी शादी शिव से होगी। समझ में बात आई? क्योंकि उन्हें ऐसा आभास होता था, अपने पिता के कहने पर शिव का अनेक प्रकार से परित्याग करने का भी मानसिकता बनाया, लेकिन वो मानसिकता उनकी पूर्ण नहीं हो पाई। इसके लिए अंतिम समय में दक्ष ने स्वयंवर रखने का मन बनाया कि मैं स्वयंवर रखूंगा, और स्वयंवर में ये कहा कि मैं एक ऐसा उपाय इसलिए स्वयंवर में रख रहा हूं कि शंकर जी किसी भी प्रकार से मेरे घर में न आए और हम अपने बेटी की शादी शंकर से नहीं करेंगे। लेकिन शंकर जी के ही द्वारा बनाया गया एक शंकर जी का स्वरूप था, पिंड था। समझ रहे हैं? शंकर जी ने ही बनाया था वो। ये इतिहास आपको आगे चल करके मिलेगा, लेकिन शंकर जी के ही स्वरूप के कारण शंकर जी को अब चूंकि जो मैंने चर्चा आपसे किया ना कि पूर्व जन्म का पति आगे आगे चलता है, जिसके साथ में विवाह होने को होता है, तो अपनी मानसिकता बना करके स्वयंवर रखा। पिताजी की बात मान करके स्वयंवर में गई। उस स्वयंवर में सारे लोग विद्यमान थे, यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सब विद्यमान थे, इंद्र सूर्य नवग्रह सब विद्यमान थे, लेकिन किसी के गले में जयमाल नहीं डाली। किसने? सती ने। और वहीं पर एक स्टेच्यू रखा था जिसमें शंकर जी का स्टेच्यू दिखाई देता, और उसी स्टेच्यू पर जैसे ही माला डाल दी, शंकर जी सदैव उसमें से बाहर। समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य यह कि सती और शिव का लव मैरिज हुआ था। पिता नहीं चाहता था, लेकिन सती चाहती थी और विवाह हुआ। सती चाहती थी और विवाह हुआ, लेकिन वही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में जब आई तो यह मानसिकता बनाई कि मैं विवाह करूंगी तो अपने पिता की मर्जी से करूंगी। और महीना जब आए तो शंकर जी पार्वती की तपस्या से शिव जी खुश होकर के कहे कि चलो मेरे साथ। जंगल में ही मुलाकात हुई, लेकिन पार्वती कही कि नहीं, हम आपके साथ नहीं चलूंगी, आपको मेरे पिताजी से मुझे मांगना होगा। तो भले ही शादी लव मैरिज हो, लेकिन माता पिता की सहमति का होना जरूरी है। और यदि माता पिता की सहमति हो गई और कुंडली मांगलिक है, मांगलिक की पूजा भी हो गई, तो मैरिज लाइफ में सोने में सुहागा बनाता है। इसीलिए यह मंगल चंद्रिका का
पाठ कराया जा रहा है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। मंगल चंडिका देवी की जय। रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगल चंडिके हरिगे विभ्राम्रार्षेर हर समंगल कारिके हर समंगल दक्षे च हर समंगल चंडिके शुभे मंगल दक्षे च शुभ मंगल चंडिके मंगले मंगलार्ये च सर्व मंगल मंगले सतां मंगल दे देवी सर्वेषां मंगलालये पूज्या मंगलवारे च मंगलाभीष्ट दैवते पूजे मंगल भूपश्च मनुवस्य संततम मंगलाधिष्ठदात्रे देवी मंगलानां च मंगले संसार मंगलाधारे मोक्ष मंगलदायिने सारे च मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणां प्रतिमंगलवारे च पदे स्तोत्रेणानेन सम्भुश्च श्रुत्वा मङ्गलचण्डिकां प्रतिमङ्गलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवम्।